नमस्कार साथियों, मैं सुशील भदौरिया मार्क आईपीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के, वह टॉपिक है पैसिव वॉइस। कुल मिला के हम जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम वॉइस के नाम से जानते हैं, और ये जो टॉपिक होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहले तो हम कहते हैं एक्टिव, दूसरा कहते हैं पैसिव। मगर उससे पहले अगर हम इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ का जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, और वो जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हमें इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि हम पैसिव को हम इजीली चेंज कर सकें। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले समझिएगा, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके 3 प्रकार के होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है, और बी होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है। सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों समान होता है। और थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट सिंगुलर होता है, और जो दे होता है वो आपका प्लूरल होता है। अब अगर कुल मिलाकर हम ऐसा कहें कि जो स्पीकर होता है, यानी कि जो बात को कहता है, और स्पीकर कौन होगा, या तो आई होगा या फिर बी होगा, यानी तो मैं होऊंगा या फिर हम होऊंगा। ठीक है। तो हमेशा जो स्पीकर होगा वो फर्स्ट पर्सन का होगा। ठीक है। लिसनर यानी कि सुनने वाला होगा वो यू यानी कि सेकंड पर्सन का होगा, और जिनके बारे में हम बात करते हैं वो सब क्या होंगे, आपके थर्ड पर्सन में होंगे। और जो आपके जो नाउन्स होते हैं ना, जो नाउन्स होते हैं उन्हें भी हम थर्ड पर्सन में ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है जी? ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जरा समझिएगा। ये जो मैंने लिखा है आई बी यू ही सी इट दे, ये सभी सब्जेक्टिव केस है। पर्सनल प्रोनाउन का ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है ना। दूसरा है ये जो लिखा है बी अस, तो देखो इधर मैंने लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस है। आफ्टर डेट मैंने जो लिखा है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद मैंने लिखा पजेसिव प्रोनाउन लिखा है। ठीक है ना। इसमें पजेसिव एडजेक्टिव को भी मैंने सम्मिलित कर लिया। जरा समझिएगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी होता है। बी का क्या होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है। और ही का हिम होता है, सी का हर, इट का इट, और दे का देम होता है। क्लियर है जी? ऐसे पजेसिव प्रोनाउन की बात, तो आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। ठीक है ना। और बी का अवर होता है, यू का योर होता है। ठीक है। ही का हिज होता है, सी का हर, इट का इट्स, एंड दे का देयर। अब मैं बात करता हूं इसका पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव प्रोनाउन आई का माइन होगा, बी का अवर होगा, यू का योर्स होगा, हिज का हिजी होगा, हर का हर्ष होगा, इट्स का इट्स होगा, देयर का देयर्स हो जाता है। ठीक है। ये आपके जो चार्ट है, मैं हट जाता हूं, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है। आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉइस की, जिस हम पर्टिकुलर टॉपिक को आज सीखने वाले, हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब समझिएगा, देखो वॉइस है। अब वॉइस जो होता है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो होता है एक्टिव। क्या होता है, एक्टिव। ठीक है ना। तो दूसरा होता है वो हमारा होता है पैसिव। दूसरा जो टॉपिक होता है, मतलब वॉइस का टाइप होता है, वो क्या होता है हमारा, पैसिव। अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा समझिएगा, एक्टिव क्या होता है, जिसे हम जो टेंस पढ़े ना, अगर आपने अपनी पिछली क्लासों में टेंस पढ़े, पहले कभी टेंस पढ़े, जो आपके जो टेंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो एक्टिव होगा उसका सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है बेटा, डूअर होता है। उसका जो सब्जेक्ट होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, सब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होगा, इसका डूअर होगा। ठीक है। और ये जो पैसिव होता है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज नॉन डूअर होगा। कैसा होगा, नॉन डूअर होगा। ठीक है। इसका सब्जेक्ट हमेशा डूअर होता है, और पैसिव का सब्जेक्ट हमेशा नॉन डूअर होता है। समझ में आ गया है कि अब अगर मैं बात करूं टेंस की, जो आप जो टेंस पढ़ते हो ना, वो भी क्या होते हैं, सभी आपके एक्टिव ही होते हैं। वही जो टेंस है उसी का नाम क्या है, एक्टिव है। क्योंकि जितने भी टेंस होते हैं सभी में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, डूअर होता है। कैसा होता है, डूअर होता है। क्लियर है ना। अब समझिएगा कि इसको चेंज कैसे करेंगे। अब हमारे सामने बात आ जाएगी कि हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। अब यहाँ समझिएगा, इसे मैं आपको 3 मास्टर रूल दूंगा, उसके बाद कुछ जो अलग से 2-4 रूल है वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको पैसिव एकदम क्लियर हो जाएगी। पहले जरा 3 मास्टर रूल को समझिएगा। पहला जो हमारा मास्टर रूल होगा वो माइंड में रखिएगा, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव का आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपका कॉपी पेन है तो अपने कॉपी पेन में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। समझिएगा क्या हो जाएगा कि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है
एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। पहला रूल ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला रूल, पॉइंट रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है ना। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव में आए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर व ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाए तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लगाएंगे। पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि पैसिव होगा, यदि पैसिव बनाओगे तो पैसिव में हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे, V3 का यूज करते हैं। पैसिव में हमेशा क्या करते हैं, हमेशा पैसिव में V3 का, यानी कि अगर पैसिव बनाओगे तो पैसिव में थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है, थर्ड फॉर्म होनी ही होनी है। क्लियर है। रूल नंबर 3 कि पैसिव में हमेशा बी वर्ब का यूज करते हैं, बी वर्ब का यूज करते हैं। ये तीनों रूल अच्छे से समझिएगा, ये मास्टर रूल है पैसिव बनाने के लिए। ये आप चाहे किसी का भी पैसिव बनाओगे, ये तीनों रूल आपको काम में आने वाले। पहला कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा रूल पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि हमेशा ही बी वर्ब का प्रयोग करेगा, बिना बी वर्ब और बिना थर्ड फॉर्म के कोई भी पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है। इसके बाद समझिएगा अब हमें क्या करना है। अब हम कुछ रूल, स्पेशल रूल को, विशेष रूल को समझते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है देखिएगा, यदि आपका एक्टिव किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो या पास्ट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में हो या पास्ट परफेक्ट में हो, यदि आपका एक्टिव इन चार में से किसी में है, समझना मैंने क्या कहा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आपका एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, अगर इन चार में से किसी में भी आपका एक्टिव है, उसका हमें पैसिव में उसे बनाना हो, उसे हमें किस में चेंज करना हो, पैसिव में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, इनकी जो अगली टेंस है, इनका जो अगला टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसका अगला टेंस होता है उसका क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने, मैं एक उदाहरण ले लूं, मैंने कहा कि आई टीच यू, मैंने क्या कहा, आई टीच यू। अब यहाँ समझना क्या है कि सर ने एक चीज बताई थी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट ले आएंगे तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म तो कॉमन ही है, एकदम समान है, यू ही होता है। अब ये क्या, आई टीच यू, सर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में B1 आना है, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पहचान होती है, किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हम क्या करेंगे, यू आर टॉट। अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लाएंगे, बाई लगा के, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे, क्या होता है बेटा, मी होता है। क्या होता है, मी होता है। तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉट बाय मी। क्लियर है। इस प्रकार से हम इस पैसिव को बनाएंगे, यानी कि इन सब का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका अब सर माइंड में बात आ रही, सर फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनाया, तो मैं आपको वहां पे एक जनरल रूल बता देता हूं कि कभी भी आपको एक्टिव में मॉडल ऑक्सिलरी दिख जाए, क्या दिख जाए, एक्टिव में क्या हो, मॉडल ऑक्सिलरी लगी हो, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, बी लगा के पैसिव बना देते। बाकी जो रूल होते हैं वो समान रहते हैं ना, जो भी हमने पीछे पढ़े वो सभी रूल उस पर फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें समझिएगा, मैं अगर एक उदाहरण दूं, मैंने कहा कि आई विल किल यू, आई विल
किल यू। अब ये समझिएगा, ये क्या है, यू ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा सब्जेक्ट यू, और मैंने क्या कहा था, मॉडल ऑक्सिलरी हो तो हम क्या करते हैं, इसी के साइड के साथ हम क्या लगा देते हैं, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम विल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी किल्ड, यू विल बी किल्ड बाय मी, यू विल बी किल्ड बाय मी। तो हमें इसके लिए कोई अलग से कोई स्पेशल रूल नहीं पढ़ना है, दिमाग में क्या रखना है, हमने जो 3 रूल पहले बताए, एक हमने इन चारों के लिए हमने समय एक ही रूल बताया कि इससे अगले टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे होगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार एचआरएम लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन या हैव बीन लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बाज वर्ड लग जाता है, और पास्ट परफेक्ट में होता है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैड बीन लग जाएगा। और वहां तो आपको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट में का जो अगला होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी हो, वहां सिर्फ क्या लगता है, हैड बीन ही लगता है। क्लियर है ना, ये बात होगी हमारी। यहाँ पे हमारे कितने रूल खत्म होते हैं पैसिव के, यहाँ हमारे 6, मतलब कि पूरा मॉडल्स का जो साथ में लगाते हैं वो सभी रूल खत्म होगा। जिसमें कहूँ कि आई शुड हेल्प हिम, तो मैं क्या कहूंगा, ही शुड बी हेल्प बाय मी, ही शुड बी हेल्प बाय मी, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि यू शुड गो दे, या फिर यू शुड लाफ एट हर, यू शुड लाफ एट हर, तो मैं उस पर हंसना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उधर से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, हर को इधर लाऊंगा, मैं क्या कहूंगा, सी कर दूंगा। जैसे मैं उदाहरण में लिख ही देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, मैंने कहा यू शुड लाफ एट हर, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो क्या हर को हम क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी, क्या करते हैं बेटा, साथ में हम बी लगा देते हैं, ठीक है ना। यू शुड बी थर्ड फॉर्म लगेगा, लाभ का थर्ड फॉर्म लाभ, और ये ध्यान रखना, जिसमें जो कि कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं जैसे कि लाफ एट, लुक एट, लुक इनटू, तो ये जो वर्ब आते हैं, ये जो वर्ड है ना, ये साथ में चलता ही रहेगा, तो ऐसे यहाँ पे लाफ एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू शुड बी लाफ्ड एट, सॉरी सी शुड बी लाफ्ड एट बाय यू, सी शुड बी लाफ्ड एट बाय यू। ऐसे कोई सा भी मॉडल ऑक्सिलरी वाला हो, कोई सा भी जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी लगी हो, उसका आपको पैसिव बनाना हो, तो आप आसानी से क्या करोगे, उसी ऑक्सिलरी के साथ में आप क्या करोगे, बी लगा दोगे, आपका पैसिव बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि आई कैन डिफीट यू, आई कैन डिफीट यू, डिफीट यू कैसे हो जाएगा, सबसे पहले यू इधर आएगा, यू कैन बी डिफीटेड बाय मी। क्लियर हो गया, ये आपका पैसिव बन के हो गया तैयार, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो, अगर मैं कहूँ तो अफर्मेटिव को लगभग सब रहेगा, सिर्फ 2 रूल, सिर्फ हमें 2 टेंस को पढ़ना है, उसके बाद जो अफर्मेटिव के जो बनाने के जो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका वो हो जाएगा समाप्त। सिर्फ 2 रूलों को हम और पढ़ लेते हैं। अब वो 2 रूल कौन से, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपका एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ 2 कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी कर रहा हूं, सिर्फ 2 की, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या किसमें हो बेटा, किसमें हो, पास्ट कंटिन्यूअस, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस। जब हम उसका पैसिव बनाए तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं की क्रियाओं के साथ में उसी टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ठीक है ना। उन्हीं के हम क्रिया के साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं हम, बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला नोट जो मैं बता रहा हूँ आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लें, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो इसी की क्रिया के साथ बीइंग लगा देते हैं, बाकी के जो रूल हैं वो सभी फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि इसके अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना, इसी की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा। जैसे मैंने कहा राधा इज टीचिंग सुनील, राधा इज टीचिंग सुनील, यानी कि राधा सुनील को पढ़ा रही है। सर ये तो हमने देख लिया कि इज के साथ में है ना, बी वर्ब के साथ में आईएनजी आया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, इज के साथ में आईएनजी आना यानी कि क्रिया की फोर्थ फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो मैं कह रहा राधा इज टीचिंग सुनील, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट कौन है, सुनील, इसे हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सुनील। अब सुनील भी सिंगुलर ही है ना, अगर सिंगुलर तो वर्ब भी ध्यान रखना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे सुनील है ना, तो यहाँ पे सुनील के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ इज, क्या होगा, सुनील इज। अब क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग टॉट, सुनील इज बीइंग टॉट
बाय राधा। जैसे मैं कहूं कि सुनैना was reading this novel। सुनैना was reading this novel, यानी सुनैना क्या कर रही थी, इस उपन्यास को पढ़ रही थी। समझना जरा। अब मुझे इधर जो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ठीक है ना, दिस नोवल, तो जो दिस नोवल है वो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा दिस नोवल, ठीक है ना। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस का तो सिंगुलर ही है, नोवल भी सिंगुलर की बात करें तो यहाँ वाज ही रहेगा, ना कि वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दिस नोवल वाज बीइंग read बाय सुनैना। क्लियर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आज का जो मेरा टॉपिक था पैसिव वॉइस, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में जो अफर्मेटिव वाले जो पैसिव वॉइस होते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, वो आज का हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक था। केवल इतने रूल्स पे आपके वो सभी सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।